नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। और आज के वीडियो का विषय है कि घर पर कैसे बनाएं कीटनाशक। आज मैं एक ऐसी होममेड कीटनाशक की रेसिपी बताऊंगी आपको, जिससे मिर्च का मरोड़िया रोग भी काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। लेकिन उससे पहले हम छत का एक छोटा सा चक्कर लगा लेते हैं और कहाँ क्या लगा है, और साथ ही थोड़ी सी हार्वेस्टिंग भी कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग आप लोगों को हमेशा ही अच्छी लगती है। और ये मेरे बैंगन के पौधे हैं। ये गर्मी में लगाए हुए पौधे हैं जो अब अच्छे फल रहे हैं। ये जून का महीना चल रहा है और आज है 27 तारीख। तो समझ लीजिए कि जून ख़त्म होने वाला है। और सबसे पहले हम हार्वेस्ट कर लेते हैं चौलाई की भाजी। इसे बोया नहीं जाता, ये अपने आप उगी है। इसके बीज हमारी मिट्टी में रहते हैं। और ये ग्रो बैग में हमने बैगन लगाए थे, जब आपने देखा होगा। अभी चौलाई की भाजी इतनी ज़्यादा हो गई कि बैगनों को तो ढक लिया और उनकी ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो गई। पर मैंने उखाड़ा इसलिए नहीं कि एक बार की सब्जी हो जाएगी। और अभी भी देखिए, मैं जो छोटी छोटी चौलाई है उसको छोड़ दे रही हूँ। अगले 8 से 10 दिन में फिर एक बार चौलाई की हार्वेस्टिंग हो जाएगी और तब तक ये बैंगन भी थोड़े ऊपर निकल चुके होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये मल्टी क्रॉपिंग है। एक कंटेनर में 2 फसल हो रही हैं। और जब हम ये चौलाई उखाड़ेंगे तो ये गुड़ाई का काम कर देगी। जब जहाँ से जड़ उखड़ के आएगी वहाँ नीचे तक ऑक्सीजन पहुँचेगी बैगन को। और बैगन तो अंत में हम लेंगे ही। और अभी तो मैंने ये बारीक बारीक वाली चौलाई भी छोड़ दी है, पूरी नहीं उखाड़ी है। तो हम चौलाई की भी 2 बार हार्वेस्टिंग करेंगे। अक्सर छत पे क्या होता है कि गमलों की कमी होती है, जगह की कमी होती है, सीमित क्यारी होती है, सीमित गमले होते हैं। तो हमें ये मल्टी क्रॉपिंग करनी पड़ती है। हम जो ऐसे पौधे होते हैं जो सीधे ऊपर जा रहे होते हैं और उनके आसपास मिट्टी है, तो उसमें हम ऐसी फसल ले लेते हैं या भाजियां लगा देते हैं जिन्हें कि उखाड़ के बीच में ख़त्म किया जा सके। जैसे कि बैंगन के आसपास चौलाई है, पालक भी लगाई जा सकती है। मेरे दूसरे ड्रम में मैंने पालक भी ऐसी लगाई है जो मैं आपको दिखाऊंगी। बस करना यही होता है कि एक पौधा ऐसा जो सीधा ऊपर जाए और बाकी दूसरी उससे बहुत कम हाइट की फसल लगाते हैं, जिसमें ज़्यादातर भाजियाँ ही आती हैं, जैसा सीजन हो। ये देखिए, ये मेरा पालक का ड्रम है और इसमें लौकी लगी है। तो अब लौकी को खुराक कम पड़ रही है क्योंकि पालक बहुत घनी है। तो हम कुछ पालक उखाड़ लेते हैं। ये पालक भी हम 1-2 बार हार्वेस्ट कर चुके हैं। तब हमने पत्ती पत्ती तोड़ी थी, अब हम उखाड़ ले रहे हैं। और जब ये पालक उखाड़ लेंगे उसके बाद हम फिर थोड़ी सी मिट्टी और भर देंगे। ये लौकी की जो रूट्स आपको दिख रही हैं ना, तना दिख रहा है, तो फिर लौकी की ग्रोथ अच्छी होगी। अभी क्या है, लौकी की ग्रोथ रुक गई है क्योंकि खाना जो हम लिक्विड मैन्योर भी दे रहे हैं वो सब पालक ले रही है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ जा रहा है। तो पूरी पालक तो नहीं उखाड़ेंगे, ड्रम के बॉर्डर पर 1-1, 2-2 पालक के पौधे छोड़ देंगे। ये देखिए, बीच में खरपतवार भी उगाया है जो ध्यान ही नहीं दिया हमने। तो ये इस तरह से हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, ज़रूरी इस तरह की हार्वेस्टिंग, और इस तरह से हम मल्टी क्रॉप कर सकते हैं। मैं तो हमेशा ही बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करती हूँ। देखिए, इसमें एक गेंदे का भी पौधा लगा है। हर गमले में या तो कहीं हमने एलोवेरा लगाया है या कहीं गेंदा लगा है, किसी में बेसिल लगी है। तो हर्ब्स भी ज़रूर लगाएं, मेडिसिनल प्लांट भी ज़रूर लगाएं, और साथ में मल्टी क्रॉप भी करें, जैसे भाजी और फिर ऊपर जाने वाली एक कोई भी, चाहे तो बेल लगा दें, बैगन लगा दें, टमाटर। अब ये देखिए, बेल अभी बहुत लंबी नहीं है और ये इसको अब भरपूर खुली जगह चाहिए। तो आज तो मैं आधी पालक निकाल रही हूँ। अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से हफ्ते भर के अंदर मैं ये पूरी पालक निकाल के ड्रम खाली कर दूँगी, फिर रह जाएगी अकेली लौकी। अब कुछ हम बैगन भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी वो पेस्टिसाइड बनाना। तो ये कैमरा मूव हो गया और मुझे पता ही नहीं चला।
तो मैं शॉर्ट में आपको ये हार्वेस्टिंग दिखा देती हूँ। पालक हो गई है, चौलाई हो गई है और बैंगन की तो अच्छी भरपूर हार्वेस्टिंग निकली है। बैंगन का स्वभाव होता है कि जो फलता है तो बहुत फलता है और इतना खाया भी नहीं जाता, तो मैं किस्तों में लगा देती हूँ, क्योंकि सब तरह का बैंगन लगाती हूँ, भरवा भी और दूसरा भी। और चलिए अब आ जाते हैं पेस्टिसाइड पे। ये देखिए एक स्टील का डब्बा है, ये डब्बा भर के मैंने छाछ इकट्ठी की थी और इसमें एक तांबे का लोटा डाल दिया था मैंने, बस और कुछ भी नहीं, बस। और ये मेरा करीब 5-6 महीने पुराना है, इसको साल भर भी रखा जा सकता है। आप इसको 7 से 8 दिन बाद भी यूज कर सकते हैं। तो आप आज देख रहे हैं और आज आप इसे बना लें तो आपके 8 दिन बाद स्प्रे के लिए तैयार हो जाएगी। और ये एक अच्छा फंगीसाइड है। और इसको जब हम 8 दिन 10 दिन इसमें तांबे की लोटा या कोई भी तांबे का बर्तन पड़ा रहने देंगे तो उसका तांबे का पूरा सत इसमें उतर आएगा और उसका रंग भी देखिए बदल जाएगा, कसैला हो जाएगा ये। और मिर्च पे अगर ये हफ्ते में 1 बार 2 बार छिड़कते रहें तो मरोड़िया रोग का नियंत्रण हो जाता है। तो आज हम छिड़केंगे। और ये जो मैं हमेशा दिखाती रहती हूँ कि मेरे पुराने घर का जो गार्डन है, मेरी बिटिया के घर का, तो उसमें आज हम ये स्प्रे करेंगे, क्योंकि उसमें ज़मीन में मिर्च लगी हैं और अभी उसमें मरोड़िया रोग तो नहीं आया, पर मुझे 1-2 पत्ते मुड़ते हुए दिख रहे थे। और जो लौकी की बेल थी उसमें भी मुझे कुछ पत्तों में ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका रंग भी बहुत पीला सा हो रहा है और थोड़े थोड़े वो श्रिंक हो रहे हैं। और ना भी हो रहे हों तो अगर आप गार्डनर हैं तो एक नियम बना लें कि हफ्ते में 1 बार इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ स्प्रे करते रहें, तो उससे रोग नहीं लगते। और चूँकि हम केमिकल यूज़ नहीं करते तो घरेलू चाहिए, ये काफ़ी प्रभावी है, आप इसे ज़रूर यूज करके रखना। ये देखिए मिर्च में मुझे थोड़े से पत्ते सिकड़े हुए लग रहे हैं, हालांकि इसमें फलवार शुरू हो गई है, फूल भी आ रहे हैं, पर सुरक्षा की दृष्टि से। और मैं इस मिर्च का अपडेट भी आपको दिखाऊंगी, जैसे थोड़े से श्रिंक पत्ते दिख रहे हैं कि छिड़कने के बाद इनकी क्या हालत है। हालांकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो हम जो भी स्प्रे करते हैं, और कई बार ये होता है कि हमने स्प्रे किया और 2 घंटे बाद ही बरसात हो गई तो वो धुल भी जाता है। अगर 10-12 घंटे भी टिक गया तो असर करेगा, नहीं तो फिर 1 बार स्प्रे करेंगे हम। अगर मरोड़िया रोग लगा हुआ है तो हफ्ते में 2 बार स्प्रे कर दो, 3 बार भी कर सकते हो। और अगर नहीं लगा हुआ है तो हफ्ते में 1 बार ही कर दें। तो अब आप भी बनाइए ये स्प्रे, जिसे हम खट्टी लस्सी या छाछ कहते हैं, और फिर अपने अनुभव साझा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।